चलिए तो आज हम लोग देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आप लोग से सवाल पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ निकालें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ निकालें, तो देखिए हम लोग सीखते हैं कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का था ना भाई, इसके फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आपका आर का जो बड़ा एवं बराबर तथा आर 0 से बड़ा एवं बराबर तथा 1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का शर्त कहता है, फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का जो मान होना चाहिए 0 से बड़ा एवं बराबर तथा 1 से क्या होना चाहिए, छोटा। हमेशा आर का मान 1 से क्या होगा, छोटा। देखिए हम इसको समझेंगे। समझने के लिए सबसे पहले जैसे हम आपको एक उदाहरण देते हैं, ठीक है। जैसे बताइए 3 में 5 से भाग मारते हैं, 3 में 5 से भाग लगाएंगे तो क्या करेंगे, एक बार में क्या लगाएंगे 3, निकल के कितना आ गया 2। अच्छा बताओ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। अच्छा इसको क्या बोलते हैं जी, भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। और ये क्या होता है, भागफल होता है। क्या होता है, भागफल होता है। और ये क्या हो जाता है, शेषफल। चलिए ये हो जाता है शेषफल। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमेशा जो भाजक से शेषफल होगा जो छोटा होगा, शेषफल क्या होगा, छोटा होगा। हमेशा भाजक से शेषफल क्या होते हैं, छोटा। एक और फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, एक होता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल। प्लस में क्या होगा, शेषफल। भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। देखिए ये भाज्य हमें कब प्राप्त होता है, भाज्य कब प्राप्त होता है, जब भाजक और भागफल में गुना करके शेषफल को जोड़ते हैं तब। जैसे देखिए 3 में 1 से गुना करिए 3 होता है, और 3 में 1 से गुना किया 3, और 3 को शेषफल को तो 2 से जोड़िए 3 में 5 हो जाएगा। यानी भाज्य कब प्राप्त होगा, जब भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल करेंगे तब। समझ में आया। देखिए तो हम लोग को समझना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज ये जो है ए आपका काम करेगा भाज्य का, क्या काम करेगा, भाज्य का। और बी जो है काम करेगा आपका भाजक का। किसका काम करेगा, भाजक का। और क्यू जो काम करेगा आपको किसका, भागफल। किसका, भागफल का। भागफल का काम करेगा क्यू। और आर क्या हो जाएंगे आपको, शेषफल। आर क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको समझेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन दे दिया कि 6 और 28 को, 6 और 28 का, 6 और 28 आपको पास दिया है और कहेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा एचसीएफ निकालिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा एचसीएफ निकालिए। तो हम लोग निकालेंगे कैसे, ठीक है। देखिए तो इसमें बताओ दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा कौन है, 28 बड़ा है ना। देखिए तो बड़ा वाला को हम लोग मानते हैं, ऐसे लिखेंगे कि माना कि ए बराबर 28, ए बराबर 28 और बी बराबर 6, बी बराबर 6। यानी बड़ा वाला को ए मानेंगे या छोटा वाला को बी मानेंगे। बताइए हमको यूक्लिड विभाजन से निकालना है एचसीएफ जी। हाँ तो हम लोग क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए हमको 6 और 28 का एचसीएफ निकालना है ना। बताइए आप लोग तो एचसीएफ निकाले तो हम लोग, आप लोग को आता नहीं होगा। चलिए हम लोग भाग विधि से ऐसे निकालते हैं कि नहीं एचसीएफ। पहले क्या करेंगे, 6 चौको 24 लगेगा 4 बार में। चलिए घटा करके कितना जाएगा जी 4। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, 4 से 6 में लगाते हैं, एक बार में 4 लगता है ना। 6 में से 4 घटेगा कितना बचेगा 2, 2 में फिर से 4 से लगाते हैं, 2 दूनी के कितना होता है 4। देखिए जब तक पूरा कट नहीं जाता तो इससे निकलता नहीं। देखिए
तो पूरा पूरा काटा कितना से, 2 से ना, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, अंतिम जो भाजक होता है वही एचसीएफ होता है। देखिए इसी चीज को हम लोग यूक्लिड विभाजन में देखेंगे, ऐसे तो हम लोग जानते हैं नॉर्मली निकालने के लिए, आगे देखेंगे। देखिए तो सबसे पहले ए को हम लोग क्या माने थे, बड़ी संख्या को ये माने थे ना, तो ए की जगह पर क्या आएगा 28। आपको बी को मतलब क्या माने हैं, 6 को बी माने। अच्छा अभी क्यू क्या होगा, देखिए 28 में 6 से भाजक है, भाजक में भाज्य से भाग मारते हैं तो भागफल निकलता है कि नहीं, फिर शेषफल भी निकलता है। देखिए 6 से आप भाग लगाए 28 में, 6 से 28 में भाग लगाए तो कितना भागफल प्राप्त हुआ, 4 ना, तो भागफल को क्यों बोलते हैं ना जी, तो भागफल कितना प्राप्त हुआ 4, और शेषफल कितना आया था, शेषफल भी कितना आया था 4। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखना इसको मानेंगे ए और इसको मानेंगे बी, इसको मानेंगे ए और इसको मानेंगे बी। जैसे देखिए अब ए इसको माने और बी कौन था, बी कौन था, ए 6 था ना जी, अब बी कौन था 4। अब देखो 4 में 6 से भाग लगाए, 4 से 6 में भाग लगाए कि नहीं लगाए, तो कितना निकल के आया, जब इसमें भाग मारिएगा जैसे 6 में 4 से भाग लगाएंगे तो कितना के बार लगेगा, एक बार में लगेगा, एक बार में लगा कि नहीं लगा। चलिए तो शेषफल कितना बचेगा, फिर देखो शेषफल 2 बचा था, शेषफल कितना बचा था 2। अब देखिए फिर से हम इसको मानेंगे ए और इसको मानेंगे बी, फिर इसको मानेंगे इसको मानेंगे बी, फिर बड़ा वाला ने भाग लगाएंगे कितना से, 2 से ना, तो 2 से भाग लगाएंगे, क्या बार में लगा, एक बार में, 2 दूनी 4, 2 बार में ना, और शेषफल क्या आ गया 0, शेषफल क्या आया 0। बताओ लास्ट वाला अंतिम भाजक से भाग लगाने पर 0 आ गया, कितना से भाग लगाए तो 0 आया 2 से, तो इसीलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा 2, एचसीएफ क्या हो जाएगा, समझ में आया, ठीक है।